तो आज जनाब हम जो बनाया है अपनी डिश, एक और जो बहुत पॉपुलर भी है हमारे माशरे में, यानी कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह में, और वो है ये डिश कोफ्तों की। तो कोफ्ते जो हैं वो बहुत पुरानी इनकी मुगलिया दौर से इनका मिलता है कि ये जब से बनाए जा रहे हैं और कितनी सदियां बीत गई हैं, लेकिन आज भी उतने ही पसंद किए जाते हैं कोफ्ते और लोगों को पसंद आते हैं। हमें भी अपने बचपन में बहुत पसंद थे। अम्मी जब बनाती थी तो बस इंजॉय करके खाते थे, गर्मा गर्म रोटियों के साथ चपातियाँ और अम्मी के हाथ के ज़बरदस्त कोफ्ते। तो आज जो मैंने बनाया है कोफ्ते में मैंने आलू भी शामिल करे हैं। वैसे तो शलजम शामिल करके शबदेख बनाई जाती है कोफ्तों की सब्ज़ी में, या पालक के साथ भी बनाती हूँ मैं, और आज मैंने आलू के साथ बनाए हैं। तो वेजिटेबल के साथ अच्छे लगते हैं, शोरबे में आलू भी आ जाएगा तो बहुत मज़ा आएगा, और बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार बने हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही होगी, और मैंने अब ये कोफ्ते किस तरह बनाए हैं और मैंने उसमें आपको टिप्स भी दिए हैं। तो चलें फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं हम, कि ये कोफ्ते बनाने के लिए हमने क्या क्या करा है। तो 1 पॉट कुकिंग आपके लिए आज लेकर आया है कोफ्तों का सालन, जो बहुत ही सब बच्चों को पसंद है, और हंडिया भी आधे किलो में बहुत सारे, कोई 15 के करीब कोफ्ते बन जाते हैं ये साइज़ के। तो बहुत ही अच्छे रहते हैं। ज़्यादा बड़ा साइज़ भी नहीं बनाना चाहिए, समटाइम्स बचा देते हैं तो ज़ाया होता है, इसलिए मुनासिब साइज़ बनाना चाहिए। तो उससे ये होता है कि चीज़ ज़ाया नहीं होती। तो चलें फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं कि मैंने इनको कैसे बनाया और किस किस स्टेप पर क्या क्या चीज़ डाली है। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। आप सब मेरे साथ एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए और सुन भी लीजिए। अल्लाह ताला आप सबको 10 रहमतें अता फरमाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आज जो हम बनाने जा रहे हैं, बहुत दिनों के बाद मैंने कहा कि चलें आज जो कभी ना ख़त्म होने वाली डिश जिसका नाम है, यानी कि कुछ डिशेस ऐसी हैं हमारे कल्चर में, जैसे कि कोरमा है, बिरयानी है, और इसी तरह कोफ्ते हैं, पसंदे हैं, और भी बहुत सी डिशें हैं जिनका भी, यानी पाए का सालन है, नहारी है। तो ये कुछ ऐसी डिशें कि जब इनको ज़रा बनाया जाता है तो उस दिन बड़ा मज़ा आ रहा होता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं कोफ्ते बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर बीफ का आधा किलो कीमा लिया है, इसको मैं डालूँगी चॉपर में। और यहाँ पर मैंने कुछ मसाले भी लिए हैं। इसमें ये मैंने मसाला लिया है, यहाँ पर नमक है, पिसा हुआ धनिया है 1.5 टीस्पून, मिर्च मैंने बहुत कम डाली क्योंकि मैं ग्रीन चिली डाल रही हूँ, और यहाँ पे ज़ीरा पाउडर है, और ये है जनाब आपका गरम मसाला। तो ये हो गया हमारे। और एक ये बड़ा प्याज लिया है मैंने, इतना बड़ा, अंदाज़न आधे किलो के लिए काफ़ी है इतना, जो कि अंदर जाएगा पिस के। और ये है हरा मसाला, जिसमें हरी मिर्च, हरा धनिया और अदरक शामिल है, और लहसुन हमारे पास पिसा हुआ है वो है। और उसके अलावा जो जाएगा वो है, ये 2 मैंने ले लिए हैं डबल रोटी के स्लाइस, जिनको मैंने गीला करके निचोड़ लिया है। तो ये हमने ले लिए हैं। तो अब सबसे पहले जो इसमें जाएगा वो जाएगा, इसमें सबसे पहले प्याज। कैमरा बंद था और मैं हर सारी चीज़ें बताती चली गई। तो मैंने यहाँ पर डाला है प्याज को मोटा मोटा काट के, और उसमें अदरक भी डाल दिया, अदरक का पीस, और जितने ड्राई मसाले थे वो भी डाल दिए, और डबल रोटी के दोनों स्लाइस भी डाल दिए हैं। अब इनको हम चॉप में डाल के अच्छा सा पीस लेंगे बारीक, और हरा धनिया और ये जो हरी मिर्चें इनको थोड़ी देर में डालते हैं। तो चलिए फिर ये मैं आपको दिखा रही हूँ। जब पीस लेते हैं तो फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखा। तो यहाँ पर डबल रोटी के और जो प्याज है वो अच्छी तरह से पिस गई है। तो उसमें हमने डाल दिया हरी मिर्च और हरा धनिया भी, इसको भी हम अच्छी तरह से चॉप कर लेते हैं इसमें डाल। तो यहाँ पर हरा धनिया और हरी मिर्च वगैरह अच्छी तरह से पिस गई हैं सब कुछ। अब आता है अब नंबर उसका, कीमे का। तो अब हम इसमें कीमा डाल, अब जो ये आधा किलो कीमा जो हमारे पास है हम वो इसमें डाल देंगे। तो कीमा हमने डाल दिया है, और इसको भी हम अच्छी तरह से चॉप कर लेते हैं। इसमें डाल के कीमे को अच्छी तरह से पीस के फिर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये कीमा भी बहुत अच्छा सा पिस गया है। अब इसको हम बाहर निकालते हैं। यहाँ पर हमने इसको, कीमे को हमारा देखिए कितना अच्छा सा स्मूथ हो गया है और बेहतरीन तैयार हो गया है। अब कोफ्तों का जो नमक मिर्च वगैरह है
वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक रखिए, क्योंकि जो कुछ लोग मिर्च कम खाते हैं, कुछ ज़्यादा खाते हैं, तो वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक मिर्चें रखिएगा। और अब ये जनाब मैंने आपको इतने इजी और आसान कोफ्ते में आपको बता रही हूँ आज बनाना। मैं आंखें बंद करके, जिसे कहते हैं ना, बनाइए, इतने नरम और टूटेंगे भी नहीं आपके ये कोफ्ते। मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, मेरी पहले की रेसिपीज़ भी पड़ी हुई होंगी मेरे चैनल पर, आप देख सकते हैं। और नरगिसी कोफ्तों की भी मेरे चैनल पर रेसिपीज़ मौजूद हैं। लेकिन आज मैं डिनर में बना रही थी तो मैंने कहा चले मैं दोबारा से भी एक रेसिपी और डाल देती हूँ। तो बहुत आसान तरीके की बनाती हूँ मैं, और वो जो मुश्किल तरीके थे पहले ज़माने के, वो सब ख़त्म हुए। टेस्ट में बिल्कुल चेंज नहीं आया, बेहतरीन बनते हैं इस तरह भी। तो ये जनाब हो गया हमारा कीमा पिस गया। यहाँ पर अब हमने चूल्हा जला दिया है और हमने अपनी तमाम चीज़ों को रेडी कर लिया है। यहाँ पर तमाम मसालों को आपको दिखा दिया मैंने कि कीमा हमने पीस लिया था, और यहाँ पर अब हम उसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो ग्रेवी के मसाले यहाँ पर हैं जनाब आपके, कि ये हमने प्याज की जो एक छोटी डली ली थी उसको पीस लिया है, और ये तली हुई प्याज मैंने आधा कप ली है। और यहाँ पर जो ये ड्राई मसाले हैं, इसमें सुर्ख मिर्च है, गरम मसाला है, ज़ीरा पाउडर है, और ये हल्दी पाउडर है, ये पेपरिका पाउडर है, और ये धनिया पाउडर है, और यहाँ पर ये नमक है। तो ये तो इसके मसाले हो गए। यहाँ जाएंगे ये अदरक लहसुन है पिसा हुआ, और यहाँ पर ये योगर्ट है। और मैंने प्याज की यहाँ पे प्याज मैंने आपको बता दी है। और मैंने ऑयल तकरीबन 1 कप से थोड़ा कम ऑयल डाल लिया मैंने, और मैंने उसमें फ्लेम जला दिया है उसका चूल्हे का। यहाँ पर ये मैंने लिया है यहाँ पर टमाटर हैं ये। तो मेरे पास टमाटर ज़्यादा आ जाते हैं जब, तो मेरे ये ख़राब होने से बेहतर है मैं ये करती हूँ कि उनको पीस कर और उनका एक सालन के मुताबिक बनाकर उनका रख लेती हूँ। यानी कि पीस कर टमाटरों को, और उनको मैंने फ्रीज़ कर लिया। तो मैंने ये निकाल लिया था इसीलिए कि भाई अब इस वक्त हम डाल देंगे। ये हो गई हमारी टमाटर की प्यूरी हो गई। और ये जो मसाला मैंने तैयार करा है, ये प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना और अदरक है। इसको बारीक बारीक काट लें या चॉपर में डाल के कर लें आप। और ये मैं कोफ्तों के अंदर भरूंगी। मुझे भरे हुए कोफ्ते बहुत पसंद आते हैं, और आप भी मेरी तरह बनाइएगा ज़रूर। तो आपको देखिएगा इसका जो फ्लेवर उसके शोरबे में आएगा ना, तो आप वाह वाह कर उठेंगे। तो अब हमारा बिल्कुल हर चीज़ रेडी है। अब सबसे पहले हम इसमें डालेंगे जो हमारा हमने जो ऑयल गरम किया है, उसमें हम सबसे पहले डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसको हम जो है थोड़ा सा कुक करते हैं, अदरक लहसुन के पेस्ट को। और इसमें फिर साथ ही हम ज़रा सा करके उसमें प्याज शामिल कर देंगे। आपको मेरी रेसिपी सिखाने का अंदाज़ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़रूर लाइक कीजिएगा, और कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा कि आपने मेरी रेसिपी जब बनाई तो आपको कैसा लगा, या आपको उसको देखकर आपको लगा कि यकीनन बहुत अच्छी है। तो अब इसमें हम डाल देंगे प्याज, जो हमने प्याज की एक छोटी डली को काटा था वो डाल देंगे हम इसके अंदर, और उसी में हम साथ ही शामिल कर देंगे तमाम मसाले भी। ये हमारे तमाम मसाले चले गए, और साथ ही हमारी तली हुई प्याज भी उसमें चली गई। तो सब चीज़ें हमने डाल के अब इसका ये मसाला आराम से कुक होता रहेगा थोड़ी देर, जब तक प्याज अच्छी तरह भुन ना जाए। हमारा जो मसाला हमने तैयार किया वो बनता रहेगा। अब हम ये करते हैं कि इतनी देर हम कोफ्ते बना लेते हैं। तो इसको कीमे को ज़रा सा हम अच्छा सा हाथों से भी इसको थोड़ा वो कर लेते हैं, गूंद लेते हैं। उससे कीमे में एक हाथों की भी, जो इंसान की जिस्म की गर्मी होती है हाथों में, उससे भी कीमे में एक लोच पैदा हो जाता है। तो ये जनाब हो गया कीमा हमारा। थोड़ा सा हम इसको रेस्ट देते हैं, ज़रा सा हाथों से इसको काफ़ी मसला है तो रेस्ट देंगे। यहाँ पर मसाला जो है वो बहुत अच्छा सा भुन गया है, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा भुन गया है मसाला। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर का जो पेस्ट हमने बनाया हुआ है, अब उसको हम डाल देंगे। अब टमाटरों का पेस्ट का मैं अंदाज़ा आपको
ऐसे नहीं दे सकती कि कितने टमाटर थे लेकिन ये कि 3-4 टमाटर होंगे, 3 या 4, अगर बड़े हैं तो 3 काफ़ी हैं, छोटे छोटे हैं तो 4 हो जाएंगे। यहाँ पर जनाब मैंने कुछ कोफ्ते बनाना शुरू कर दिए हैं। ये इसका हरा मसाला है, हथेली पर इस तरह फैलाइए, जितना भी बड़ा कोफ्ता बनाना चाहती हैं आप उसके मुताबिक, और उसमें फिर थोड़ा सा ये डालिए और उसको फिर इस तरह करके, ऐसे करके जैसे हम बंद करते हैं, उसको अच्छी तरह बंद करके ना, और फिर उसको अगर तुम्हें आपको छोटा लगे कि नहीं है साइज़ उतना आ रहा तो थोड़ा सा कीमा और शामिल कर लीजिए। देखिए कितना स्मूथ पिसा हुआ कीमा है, बेहतरीन। और इसको अच्छी तरह दबा के इस तरह से, ये देखिए यहाँ रख के और इस तरह दबा के इसको फिंगर से, और ये गोल हो जाएगा इस तरह। और इसको फिर पतीली में डाल दीजिए। और उधर जो है चूल्हे की आंच को बस हल्का रखिए, ज़्यादा तेज़ नहीं, क्योंकि मसाला है वो जल जाएगा। और अंदाज़ा हो ही जाता है कि भाई जब हम उठाते हैं उसका बैटर तो हमें उसके वज़न का अंदाज़ा हो जाता है कि कितना हमने लिया है, तो हमारा सही रहता है, हर कोफ्ता सही आ जाता है। तो लेकिन बस इसमें टिप्स मैं आपको ये बता दूं ख़ास तौर से कि जब आप डबल रोटी के स्लाइस भिगो के बहुत अच्छी तरह उनको ड्राई कीजिएगा, उनमें बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए। और जो कीमा जो है वो अगर आप धोते हैं तो उसको बहुत पहले धो के रख लीजिए, ताकि उसका पानी अच्छी तरह से निकल जाए, क्योंकि कीमे में अगर पानी हुआ ना तो फिर आपके कोफ्तों को तोड़ देगा। ये जो चीज़ होती है ना, कितने देखिए सिंपल मसालों से जो हैं ईज़ी और जल्दी बन जाने वाले कोफ्ते, अगर आपके पास मेहमान आ रहे हैं तो आप 1 घंटे के अंदर अंदर कीमा आपके पास फ्रेश अगर ले लिया है, या अब डिफ्रॉस्ट करने वाले कीमे का तो बहुत मुश्किल है, तो इसलिए बहुत जल्दी बन जाने वाली चीज़ है ये कोफ्ते। बस इसका सबसे बस यही मरहला एक ज़रा सा है, और उसकी टिप्स मैंने आपको बता दी है कि कीमे को धोकर अगर धोते हैं तो खुश्क करें अच्छी तरह, और डबल रोटी के स्लाइस को भी बहुत अच्छी तरह से जो है वो करिएगा, निचोड़ लीजिएगा। तो ये हमारे कोफ्ते देखिए इस तरह से बनकर तैयार हो रहे हैं। यहाँ पर जनाब हम अभी इसमें डाल रहे हैं, कोफ्ते हमारे बन रहे हैं, देख लीजिए ये। और कोफ्तों में कभी चम्मच नहीं चलाना। एक तीसरे नंबर की टिप्स ये भी है इसकी कि चमचा नहीं चलाएंगे आप जब तक वो अच्छा ना हो जाए। आप इसको दोनों तरफ से पकड़कर और इस तरह से इसको, और आग को यानी जो अपना फ्लेम है उसको भी कम रखेंगे ताकि मसाला जो है वो जलने ना पाए, और इसको हल्की आंच पर जो है इसको इस तरह पकाते रहेंगे। तो मैंने इसको आपको बताई ये टिप्स, इसकी 3 टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, ये याद रखिएगा। तो जनाब यहाँ पर हम तमाम ये आधा किलो कीमे के कोफ्ते जो हैं हमने डाल दिए हैं सब, और इसमें मैंने 2 छोटे आलू गोल गोल काट के डाले हैं और उनको मैंने साइडों में लगा दिया है। अभी मैंने उसके साथ नहीं जोड़ा है, क्योंकि कोफ्ते जब तक अपना जब पूरे तैयार हो जाते हैं ना तो ये पतीली को छोड़ देते हैं। तो अभी कुछ कोफ्तों ने पतीली को छोड़ा है, लेकिन सब ने नहीं छोड़ा, तो इसलिए अभी ओपन पकाए जाते हैं, ढकना नहीं, जब तक नहीं ढकेंगे जब तक ये पतीली को छोड़ ना दें और फुल्ली कुक ना हो जाएं। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि ये बीच में से आपको नज़र आ रहे होंगे कुछ कोफ्ते जो हैं अभी कच्चे हैं, तो अभी इनको हम कुक होने देते हैं। हल्की आंच भी हमने मीडियम से थोड़ी कम रखी हुई है, ताकि मसाला भी ना जले हमारा, और हमने आलू भी साइड में रख दिए हैं ताकि वो, मेरा दिल चाह रहा था कि कोफ्तों में आलू डाल के बनाया जाए। तो ये देखिए आप, कितना अच्छा लग रहा होगा आपको यकीनन। और तमाम जो वो मसाले डाले हैं उनसे कलर भी बहुत अच्छा आया, पेपरिका से और टमाटर से, और ये इस तरह से। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। और अभी तैयार होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ, और फिर इंशाल्लाह ताला। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और देखिए ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप्स में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह ये भुन गए हैं। तो अब मैंने इसमें थोड़ा सा ये गर्म पानी किया है, और गर्म पानी मैं इसमें डालती हूँ। एक कप लेती हूँ गर्म पानी का, और ये मैंने गर्म पानी लिया है, तो इसको मैं साइडों से ऐसे डाल देंगे, और इसका फ्लेम भी बढ़ा देंगे थोड़ा सा, ताकि वो अच्छी तरह कुक होना शुरू हो जाए। और यहाँ पर जो है अब इसको हम, आप देखिए अब कोफ्ते अपनी जगह से हिल रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह तो अब ये कुक होते हैं। हम इनको ढक कर नहीं पकाएंगे, अभी इनको ऐसा खुला ही रहने देंगे। तो ये जनाब कोफ्ते बनकर तैयार हो गए हैं, और तमाम चीज़ें बहुत अच्छी रही, मज़ेदार,
खुशबूदार बनकर तैयार हो गए हैं। अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला छिड़क कर इसको बंद कर देंगे, कुक नहीं करेंगे। कुक हो चुके हैं ये अच्छे से, और आलू भी बहुत अच्छे गल गए हैं। और ये मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये बिल्कुल गला हुआ आलू है, ये बिल्कुल ही। और नमक मिर्च भी बिल्कुल ठीक है। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। चलिए फिर नई वीडियो के साथ आते हैं इंशाअल्लाह ताला, और आपसे फिर मुलाकात करते हैं। शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा।